बहुमूल्य चीज़ों की पहचान। बहुत पुरानी बात है। एक आश्रम था। आश्रम के गुरु के पास दूर दूर से बच्चे पढ़ने आते थे। वे सब बच्चे वहाँ पर ही रहते थे। उनकी एक नियमित दिनचर्या थी। सुबह उठकर पूजा करना, साधना करना, योग और ग्रंथों का अभ्यास करना और गांव में जाकर भिक्षा मांगना। ऐसी उनकी दिनचर्या थी। एक दिन एक लड़का भिक्षा मांगकर आश्रम की तरफ लौट रहा था। तब उसे रास्ते में एक नीले रंग का पत्थर दिखा। वह गेंद की तरह दिख रहा था। लड़का उसकी तरफ थोड़ी देर देखता ही रहा। उसने पत्थर हाथ में उठाया, उसकी तरफ देखा। उसे वह बहुत पसंद आया। उसने सोचा कि इसे आश्रम ले चलता हूँ। शाम को इसके साथ में हम लोग खेल सकते हैं। वह पत्थर लेकर आश्रम आया। उसने सब अपने दोस्तों को दिखाया। उस दिन से वह सब दोस्त मिलकर गेंद की तरह उसके साथ खेलने लगे। एक दिन आश्रम के गुरु को बच्चे उस पत्थर के साथ खेलते हुए दिखे। उन्होंने एक बच्चे से कहा कि वह पत्थर मुझे दिखाओ। पत्थर देखने के बाद उन्होंने सब बच्चों से कहा कि इसके साथ कल से आप लोग नहीं खेलोगे। वह पत्थर जिस लड़के को मिला था उसको गुरु ने अपने पास बुलाया और उसके पास वह पत्थर दिया और कहा कि कल तुम बाजार जाकर इस पत्थर को बेच कर आओ, लेकिन बेचने के पहले किसने कितना दाम बताया वह मुझे ज़रूर बताना। वह लड़का अगले दिन पत्थर लेकर एक सब्जी वाले के पास गया। उसने सब्जी वाले को वह पत्थर दिखाया और कहा कि मुझे इसे बेचना है। सब्जी वाला बोला कि यह पत्थर मेरे क्या काम का, इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ सब्जियां तोलने के लिए कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इस पत्थर के सिर्फ 2 पैसे दे सकता हूँ। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल आपको बताता हूँ। वह वापस आश्रम गया। उसने अपने गुरु को सारी बात बताई। गुरु का नामे जवाब सुनकर वह दूसरे दिन फिर बाजार गया। लड़का दूसरे दिन पत्थर खिलौने की दुकान में ले गया। दुकानदार को दिखाया। उसने कहा, यह पत्थर मेरे किस काम का, बच्चे इसे गेंद समझकर खरीद सकते हैं। इस पत्थर के मैं तुम्हें सिर्फ 5 पैसे दूंगा। लड़का बोला ठीक है, मैं कल आकर आपको बताता हूँ। लड़का फिर आश्रम गया। उसने अपने गुरु से पूछा, तब उन्होंने कहा कि नहीं, इस पत्थर को कल फिर से बाजार में जाकर दूसरों को दिखाओ। अगले दिन लड़का पत्थर लेकर एक सुनार की दुकान में गया। सुनार ने पत्थर देखा और वह बोला कि यह तो बहुमूल्य है। मैं अगर मेरी दुकान के सारे गहने भी बेच दूँ तो भी मैं इस पत्थर की पूरी कीमत नहीं दे पाऊँगा। लड़का यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वह गुरु के पास वापस आता है और गुरु को सारी बात बताता है। गुरु कहते हैं कि हम भिक्षा मांगकर गुजारा करते हैं, इसलिए हमें इस पत्थर के मूल्य की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इससे हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में लोगों के पास बहुत सी बहुमूल्य चीज़ें होती है, लेकिन उन्हें उसकी पहचान नहीं होती। उन्हें पहचान कराने के लिए सही व्यक्ति, सही समय या अनुकूल परिस्थितियों की ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।